डीके शिव कुमार कहते रहे हैं कि 2016 में अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ ढाल बनने की कीमत चुका रहे हैं। तब से उनके खिलाफ ईडी सीबीआई का शिकंजा कसता रहा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2019 में ईडी ने अरेस्ट करके दिल्ली के तिहाड़ जेल में डाला था। तब डीके गांधी परिवार के इतने प्रिय हुए कि उनसे मिलने सोनिया गांधी तिहाड़ जेल गई थी। जमानत मिलने पर डीके जेल से छूटे। उस केस का हश्र ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस ही रद्द कर दिया। डीके ईडी के शिकंजे से तो निकल गए, लेकिन सीबीआई अभी तक पीछा कर रही है। अब उसी मामले में हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में बड़ा एक डेवलपमेंट, जिससे डीके की पॉलिटिक्स में फिर से हलचल तेज है। डीके शिव कुमार देश के अमीर नेताओं में हैं। 1400 करोड़ की घोषित संपत्ति के मालिक हैं। उनके खिलाफ जो आय से ज्यादा जितनी संपत्ति के आरोप लगे हैं, वो कुल संपत्ति का 1% भी नहीं है। आरोप है कि 2013 से 2018 के बीच 74 करोड़ 93 लाख की संपत्ति अर्जित की, जो उनकी घोषित आय से अधिक है। उन दिनों डीके शिव कुमार सिद्धारमैया की सरकार में ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे। तब ना तो डीके शिव कुमार ना तो इतने चर्चित थे, ना ही वो इतने पावरफुल थे। 2019 में कर्नाटक में बीजेपी की सरकार हुआ करती थी। डीके के खिलाफ आरोप लगे तो बीजेपी सरकार ने सीबीआई से कहा कि वो इनकम टैक्स और ईडी की जांच के आधार पर आरोपों की जांच करे। सीबीआई ने 2020 में डीके के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। जांच पूरी हो पाती उससे पहले कर्नाटक की राजनीति में सब उल्टा पुल्टा हो गया। सत्ता से बाहर हो गई बीजेपी। डीके को कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ी जीत दिलाने का क्रेडिट मिला। मई 2023 में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने के बाद सीएम सिद्धारमैया ने बड़ा फैसला किया। आय से ज्यादा संपत्ति का जो केस डीके शिव कुमार का पीछा नहीं छोड़ रहा, उस केस की जांच सीबीआई से वापस ले ली। कांग्रेस की सरकार ने ऐसा इसलिए किया कि बीजेपी की येदियुरप्पा सरकार ने 2019 में राजनीतिक बदले के लिए डीके के पीछे सीबीआई को लगाया था। जांच की वही इजाजत वापस लेकर कांग्रेस सरकार ने सीबीआई जांच से डीके को बचाया। केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने वाले सीबीआई ने डीके शिव कुमार का पीछा नहीं छोड़ा। सीबीआई ने डीके की जांच की इजाजत वापस लेने के कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया। बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनलाल ने भी ऐसा ही एक याचिका डीके के खिलाफ उन्होंने लगाई। अब सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की याचिका विचार के लिए मंजूर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा, जस्टिस सूर्यकांत की बेंच सुनवाई करेगी, यही न्याय के हित में होगा। सुप्रीम कोर्ट में डीके शिव कुमार का केस दिग्गज वकील और कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी लड़ रहे हैं। सिंघवी ने चीफ जस्टिस गवई को याद दिलाया कि आप ही ने पहले कहा था कि राजनीतिक हिसाब किताब अदालतों में नहीं सुलझाए जाने चाहिए, बल्कि कहीं और तय किया जाना चाहिए। हालांकि सिंघवी की ये दलील काम नहीं आए। डीके के खिलाफ आगे सीबीआई जांच करेगी या नहीं, आगे ये मामला जस्टिस सूर्यकांत की बेंच डिसाइड करेगी। मई 2023 में सीएम से चूके डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम बने। कैबिनेट ने नवंबर में सीबीआई को दी जांच की सहमति वापस ले ली। सरकार ने केस रफा दफा नहीं किया, बल्कि लोकायुक्त को जांच सौंप दी, तो सीबीआई के हाथ एकदम बंध गए। सीबीआई ने राज्य सरकार के कहने पर ही जांच शुरू की थी। जब राज्य सरकार ने ही मना कर दिया तो आगे जांच नहीं हो सकती। सीबीआई और बसनगौड़ा आर पाटिल यतनलाल को डीके केस में इतना इंटरेस्ट आया कि जांच जारी रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। पहले कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका लगाई। हाईकोर्ट ने सीबीआई और यतनलाल को झटका देते हुए सुनवाई योग्य नहीं मानकर याचिका खारिज कर दी। तब पिछले साल नवंबर में दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन राहत नहीं मिली। अब डीके के लिए झटका और सीबीआई के लिए राहत यह है कि नए सिरे से जस्टिस सूर्यकांत की बेंच तय करेगी कि आगे जांच हो सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में अब तक इतना ही हुआ कि सभी पक्षों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। मई 2023 में कर्नाटक में जब कांग्रेस की बड़ी जीत हुई तो सीएम बनने के बड़े और नेचुरल दावेदार डीके शिव कुमार थे, लेकिन हाईकमान ने सिद्धारमैया को
सीएम बनाया। तब से डीके के सीएम बनने की चर्चा हो रही है, बस कोई फैसला नहीं हो रहा। जब सीएम की रेस में डीके पिछड़े तो एक थ्योरी ये कही गई कि कोर्ट केस पेंडिंग होने से डीके को लेकर पार्टी को हिचक थी। ईडी से तो डीके जीत गए, लेकिन सीबीआई से अभी आधी जीत ही हुई थी। कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।